Good morning, students. Today we are going to discuss about the parts of speech. Parts of speech. Parts of speech के बारे में हम चर्चा करते हैं. Parts of speech हिंदी में इसको कहा जाता है शब्द भेद. क्या कहा जाता है? शब्द भेद. ये इसको हिंदी में कहा जाता है. यानी हमने जो लैंग्वेज बनती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, इसमें 8 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से काम आते हैं, जिनका यूज करके ही हम इंग्लिश लैंग्वेज है उसको डेवलप कर सकते हैं या उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो हम ये बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनको काम में लेते हैं, क्या क्या उनका यूज है. तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद है वो इंग्लिश में 8 प्रकार के होते हैं. तो मैं बता सकता हूँ. देखो, मान लीजिए आपको यहाँ देयर आर 8 parts of speech. There are 8 parts of speech in English language. In English language, there are 8 parts of speech in English language. अंग्रेजी भाषा में 8 parts of speech होते हैं. जैसे नंबर 1 नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा. प्रनाउन, इसको कहते हैं सर्वनाम. तीसरा एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण. क्या कहते हैं? विशेषण. और चौथा वर्ब, इसको कहते हैं क्रिया. एडवर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक. अवयव. कंजक्शन, कंजक्शन कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक. कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक. और अंतिम जो आता है वो आता है आपका इंटरजेक्शन. विस्मयादि बोधक. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं. जैसे नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन संयोजक, और इंटरजेक्शन जो होता है जिसको कि विस्मयादि बोधक या अवयव कहते हैं. कंजक्शन को समुच्चय बोधक या संयोजक कहा जाता है. ये 8 बातें होती हैं. तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. अंग्रेजी भाषा में 8 शब्द भेद होते हैं. पहला होता है नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. इज दैट क्लियर? इंटरजेक्शन. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. अब हम इस एक एक की चर्चा करेंगे. सबसे पहले
ये कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है और क्या क्या इसका यूज हो सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो ये 8 वर्ड्स हैं उन एक एक को हम बिल्कुल डीपली अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन, और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हमने संज्ञा कहा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हमने क्या कहा है, संज्ञा कहा है। तो इसी बात को सबसे पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन का मीनिंग होता है परिभाषा। तो देखो, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब जो ये प्लेस है, इसके अंदर आपकी इमोशन भी आ गई है, इसमें आपकी फीलिंग्स भी आ गई है, वो सब चीज़ इसके अंदर आ जाती है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो नाउन की परिभाषा क्या बनी, डेफिनेशन, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। राम, जयपुर, पेन, चेयर, ऑनेस्टी, ये सब एग्जाम्पल है संज्ञा के, नाउन के। राम किसी का नाम है, इसलिए नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम, संज्ञा बन गई। जयपुर किसी स्थान का नाम है तो नाउन बन गया। पेन किसी वस्तु है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर भी नाउन हो गया। चेयर बैठने की कुर्सी होती है, वो भी। ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ईमानदारी अपना एक भाव है, वो भी किसकी श्रेणी में आता है, वस्तु की श्रेणी में आ जाता है। तो ये इस तरह से कुछ नाउन्स के एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। तो नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। राम, जयपुर, पेन, चेयर और ऑनेस्टी, ये जो हैं क्या है, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। राम, जयपुर, पेन, चेयर एंड ऑनेस्टी, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, संज्ञा के या नाउन के। अब हम बात करते हैं क्या नाउन यहीं पर खत्म हो जाती है या नाउन के कुछ प्रकार भी हो सकते हैं। नाउन के प्रकार भी होते हैं। तो बेसिकली जो नाउन है, संज्ञा है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन या 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, देखो। सबसे पहले मैं इधर नाम मेंशन करता हूँ। प्रॉपर नाउन, दूसरी होती है कॉमन नाउन, तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन, और चौथी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवी होती है मटेरियल नाउन, पांचवी होती है मटेरियल नाउन।
तो इस तरह से ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं उसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन जो होती है इसको बोलते हैं जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। अगली आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, तो इससे बनता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये आपके 5 नाउन्स के नाम होते हैं। एक बार मैं काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन और पदार्थवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। अब कंप्लीटली एक बार जो कुछ भी मैंने इसमें मेंशन किया है उसको थोड़ा सा अच्छी वे में समझने का प्रयास करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी व्याकरण में या अंग्रेजी भाषा में 5 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी व्याकरण में 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव हिंदी में विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध बोधक अवयव या समुच्चय बोधक अवयव, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। ये 8 ऐसे शब्द होते हैं जो कि अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में आते हैं। हम एक एक का सिलसिलेवार अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। देखो नाउन जो होती है बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कह सकते हैं। नाम वाले जो शब्द है उनको संज्ञा कह सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन किसका नाम है? नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम होता है। नेम प्लेस, थिंग। अब थिंग में मैं आगे भी डाल सकता हूँ, इमोशन क्वालिटी सब आ जाता है इसके अंदर। नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण या भाव के नाम को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। अब देखिए संज्ञा जो होती है, नाउन जो होती है, उस जैसे राम इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। जयपुर इज ए नेम ऑफ प्लेस, स्थान का नाम है, प्रॉपर नाउन। पेन इज ए थिंग, कोई वस्तु है और उस वस्तु का एक नाम बन रहा है जिसको हम पेन कहते हैं जो लिखने का काम करता है। चेयर एक वस्तु है जिसको बैठने का काम करते हैं। ऑनेस्टी ये कोई वस्तु भी नहीं है, एक भाव है, एक विचार है कि इसमें ईमानदारी है, ईमानदारी को दिखाई नहीं देती है। इसलिए ऐसी जो संज्ञाएं होती है जिसके कोई विचार है दिखाई नहीं देता हो, सिर्फ महसूस होता है, उनको जो भावनाएं होती है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये ऑनेस्टी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके? नाउन के। अब बात करते हैं कि क्या संज्ञाओं के कुछ प्रकार होते हैं। बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोणों से इनको बांट सकते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम इसको 5 भागों में बांटते हैं, बाकी चीजें आगे पढ़ेंगे कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। ये 5 इसके प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, यानी किसी व्यक्ति की बात करें। कॉमन नाउन किसी व्यक्ति या किसी समूह की जाति की बात करें। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, समूह की बात करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
भाववाचक संज्ञा यानी कोई विचारों की बात करें, अच्छा है, बुरा है, मीठा है, अच्छा है, गुड है, जो भी है। मेटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। इस तरह से ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। आप सबको इसको बहुत अच्छे से पढ़ करके नोटबुक में मेंशन करना है, होमवर्क के रूप में इसको लिखना है और याद करना है। थैंक यू वेरी मच।